गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ख्याति के लेखांकन के संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करेंगे। प्रश्न है एक्स तथा वाई एक फर्म में क्रमशः 3:2 के अनुपात में साझेदार है। वे जेड को 1/4 भाग के लिए नया साझेदार बनाते हैं। एक्स तथा वाई क्रमशः 2:1 के अनुपात में जेड के लिए त्याग करते हैं। फर्म की पुस्तकों में पहले से ही ख्याति के लिए प्रीमियम 40,000 रुपया विद्यमान है। जेड को अपने भाग की ख्याति के लिए प्रीमियम के 60,000 रुपये लाना है, किंतु वह केवल 36,000 रुपया नगद लाता है। नई फर्म की पुस्तकों में जर्नल के आवश्यक लेखे कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न है। यहाँ पे एक्स और वाई इनका अनुपात है 3:2। जेड नाम का नया साझेदार 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश कर रहा है और जेड के लिए एक्स तथा वाई का त्याग है 2:1 में, अर्थात एक्स त्याग करेगा 2/3 और वाई त्याग करेगा 1/3। अभी पहले से ही फर्म की पुस्तकों में ख्याति भी विद्यमान है 40,000 की। तो ये जो ख्याति जो पहले से ही पुस्तकों में है, मतलब कि चिट्ठे में है, उसका हमें अपलेखन करना पड़ता है पुराने अनुपात में। और अपलेखन करने के लिए हमें प्रविष्टि जो करनी पड़ती है, ख्याति हमेशा संपत्ति डेबिट रहती है, तो ख्याति का अपलेखन करने के लिए ख्याति को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा और जो पुराने साझेदारों पर ही इसका प्रभाव होता है, नए साझेदार से इसका कोई संबंध नहीं होता है। और इसीलिए एक्स और वाई का पूंजी खाते को डेबिट करते हुए ख्याति का अपलेखन हम करेंगे और उस समय प्रविष्टि हम करेंगे एक्स का पूंजी खाता डेबिट, वाई का पूंजी खाता डेबिट। ख्याति खाते से 40,000 रुपये की ख्याति पुस्तकों में विद्यमान है, उसका जो अपलेखन जो है वह पुराने अनुपात में होगा 3:2 में, और इसलिए 40,000 को हम 24,000 एवं 16,000 के रूप में विभाजित करते हुए अपलिखित करेंगे। अपलिखित करना मतलब कि ख्याति खाता बंद करना। ख्याति खाते का शेष हमेशा डेबिट होता है, उसे बंद करने के लिए ख्याति को हमें क्रेडिट में लिखना पड़ेगा, ख्याति खाता बंद हो जाएगा और साझेदारों के पूंजी खाते डेबिट यहाँ पे हमें करने पड़ेंगे। इस प्रकार से जो फर्म की पुस्तकों में विद्यमान ख्याति जो है उसका अपलेखन करने के लिए इस प्रकार की प्रविष्टि आपको पहले नंबर पे करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आगे की सूचना है कि जेड अपने भाग की ख्याति के लिए प्रीमियम के रूप में 60,000 रुपये लाना है उसको, किंतु वह 36,000 रुपया ही नगद लाता है। अभी जेड केवल 36,000 रुपया ख्याति के लिए नगद लाता है। उसके लिए आप प्रविष्टि करोगे रोकड़ खाता डेबिट, रोकड़ या तो बैंक खाता डेबिट प्रीमियम खाते से। अभी जो भी ख्याति की रकम नई फर्म में आती है तो उसे हम प्रीमियम का नाम देते हैं, और जो पुरानी ख्याति जो पहले से विद्यमान है उसको प्रीमियम करके नहीं संबोधित करते, उसको ख्याति करके ही लिखेंगे। तो ये जो नगद रूप में जो भी ख्याति की रकम आई है उसके लिए हम प्रीमियम नाम से संबोधित करेंगे और प्रविष्टि करेंगे रोकड़ अथवा बैंक खाता डेबिट प्रीमियम खाते से। 36,000 रुपये नगद आ चुके हैं, इसलिए 36,000 रुपये दोनों पक्षों में लिखेंगे। जब भी प्रीमियम की रकम अपने व्यापार में अपने फर्म में आती है, ख्याति की रकम अपने नगद आती है, तो उसका तुरंत विभाजन हमें करना पड़ता है और यह विभाजन हमेशा त्याग के अनुपात में ही होता है। प्रश्न में अगर त्याग का अनुपात दे दिया है तो वही अनुपात को आप ख्याति का मतलब कि प्रीमियम का विभाजन करोगे, और मानो कि त्याग का अनुपात नहीं दिया है, त्याग के लिए कोई सूचना प्रश्न में नहीं है, तो उस समय पुराना अनुपात जो है वही अनुपात त्याग का अनुपात बन जाता है। और इस प्रश्न में क्लियर बताया गया है त्याग का अनुपात 2:1 है करके बताया गया है। जेड के लिए एक्स तथा वाई क्रमशः 2:1 में त्याग करते हैं, ऐसी सूचना है। और इसीलिए इसी जो प्रीमियम का मतलब कि ख्याति का विभाजन करने के लिए आपको प्रीमियम खाता डेबिट एक्स के पूंजी खाते से और वाई के पूंजी खाते से ऐसी प्रविष्टि करनी पड़ेगी। और यहाँ पे 36,000 रुपये का जो विभाजन होगा वह त्याग के अनुपात में होगा। तो त्याग का अनुपात 2:1 है, इसलिए 36,000 का 2/3 एक्स के पूंजी खाते के क्रेडिट में आएगा और वाई के लिए 36,000 का 1/3 अर्थात 12,000। तो एक्स को मिलेगा 24,000, वाई को मिलेगा 12,000। इस प्रकार से जेड के द्वारा जो ख्याति की नगद रकम लाई है उसका विभाजन त्याग के अनुपात में करेंगे। और फिर उसके बाद और भी सूचना है कि 60,000 रुपये जेड को लाने थे उसके हिस्से की ख्याति के लिए, परंतु वह केवल 36,000 रुपया नगद लाया, अर्थात बाकी की रकम वह नहीं नगद लाया है, मतलब कि ला पाने में असमर्थ है नगद लाने में, और इसलिए बाकी रकम कितनी बची है? अभी 60,000 में से 36,000 कम करते हैं तो बाकी की रकम बची है 24,000। 24,000 वह नगद नहीं ला पा रहा है, नगद लाने में वह असमर्थ है नया साझेदार, और इसी कारण से
उसके लिए प्रविष्टि आपको करनी पड़ेगी। जो भी साझेदार नया है उसका पूंजी खाता भी इस दशा में हमें डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि वह ख्याति की रकम नगद नहीं ला पाया है, इसलिए उसके पूंजी खाते में से हम ये रकम आहरित कर लेंगे, निकाल लेंगे। और इसलिए पूंजी खाते को, झेड़ के पूंजी खाते को, नए साझेदार के पूंजी खाते को डेबिट करना पड़ेगा। और प्रविष्टि देख लोगे कैसी है। तो झेड़ का पूंजी खाता यहाँ पे डेबिट होगा, अर्थात नए साझेदार का पूंजी खाता डेबिट होगा और पुराने साझेदारों के पूंजी खाते से करके लिखना पड़ेगा। और इसीलिए प्रविष्टि आप करेंगे झेड़ का पूंजी खाता डेबिट एक्स के पूंजी खाते से वाई के पूंजी खाते से। और इस प्रकार से जो 24,000 रुपया जो नगद नहीं ला पाया था उसके लिए झेड़ का पूंजी खाता डेबिट हो जाएगा और इसी 24,000 को हम त्याग के अनुपात में समायोजित करेंगे और 24,000 का 2/3 और 1/3 अर्थात 16,000 एवं 8,000 रुपया क्रमशः एक्स और वाई के पूंजी खाते के क्रेडिट में दिखेगा। तो इस प्रकार से ये प्रविष्टियां आपको करनी पड़ेगी। तो जब भी फर्म की पुस्तकों में विद्यमान ख्याति रहती है उसका अपलेखन आपको पुराने अनुपात में करना पड़ता है। जब जो भी साझेदार नगद ख्याति की रकम लाता है तो उसका विभाजन हमें त्याग के अनुपात में करना पड़ता है। प्रश्न में त्याग का अनुपात उल्लेखित नहीं है तो पुराना अनुपात ही त्याग का अनुपात बन जाता है। और यदि किसी नए साझेदार ने अगर ख्याति की रकम नहीं नगद लाया है तो उस समय प्रविष्टि करने के लिए आपको नए साझेदार के पूंजी खाते को डेबिट करना पड़ता है और पुराने साझेदारों के पूंजी खातों को क्रेडिट करना पड़ता है। तो इसी प्रकार से ये जो ख्याति के लेखांकन के लिए प्रश्न आपको तैयार करना पड़ेगा, प्रविष्टि आपको तैयार करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार का ये प्रश्न है। तो वही ख्याति के लेखांकन के समय जो जर्नल प्रविष्टियां की जाती है उसका आपको विशेष अध्ययन करना है, तभी इस लेखांकन के संबंधित प्रश्न आप अच्छी तरह से हल कर पाओगे।